प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात के जनाजे के बारे में बताने वाले हैं। जब एक हाजी जी ने जिन्नात का जनाजा पढ़ा दिया और जिन्नात का जनाजा पढ़ाने के बाद वो बेहोश हो गए। फिर उनके साथ क्या हुआ, जिन्नातों ने क्या किया, देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसी गांव में जाहिद नाम का एक शख्स रहता था। सारा गांव आपके इल्म की वजह से आपकी बहुत इज्जत करता था। लोग आपसे इल्म हासिल करते, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को आपके पास दीन की तालीम के लिए भी भेजा करते थे ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। जाहिद भाई बच्चों को सहाबा और अंबिया के वाकया सुनाया करते थे। इस मस्जिद के करीब ही एक पेड़ था। आप इसके नीचे बैठ जाते और गांव वालों को इल्म सिखाते रहते। दोस्तों, जो नाम वीडियो में बोला जा रहा है वो बदला हुआ है। जाहिद भाई बहुत नर्म दिल इंसान थे और किसी के लिए दिल में नफरत नहीं रखते थे और ना ही इनको अपने इल्म पर किसी किस्म का कोई गुरूर था। जब भी किसी को इनकी जरूरत पड़ती तो वो फौरन हाजिर हो जाते। आपने बहुत से लोगों की नमाज़े जनाजा भी पढ़ाई थी। जब कभी आपको बुलाया जाता तो आप बिला झिझक चले जाते। एक रात आप अपने घर में आराम कर रहे थे। ये सर्दियों की रात थी। मौसम बहुत ठंडा था और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक आपके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आपने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सफेद लिबास में नूरानी शक्ल वाला एक शख्स खड़ा था। उस शख्स के दाएं और बाएं दो आदमी सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उस शख्स ने आपको सलाम किया और फिर बोला, क्या ये जाहिद साहब का घर है? उन्होंने कहा, जी हां। तो वो शख्स कहने लगा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। मेरा भाई आपकी बहुत इज्जत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि आप उसका नमाज जनाजा पढ़ाएं। हम आपको लेने आए हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाते रहें। मेहरबानी करके आप हमारे साथ चलें और मेरे भाई का नमाज जनाजा अदा करें। हमने सब तैयारियां कर ली हैं, बस आपका इंतजार है। पता नहीं क्यों जाहिद साहब को ये शख्स बड़ा अजीब लग रहा था। वो शख्स बिना आंख झपके आपको देख रहा था और उसके साथ खड़े उसके साथी भी इसी तरह बिना कुछ बोले बस आपको देखे जा रहे थे। जाहिद साहब ने पूछा, क्या मैं आपके भाई को जानता हूं? उसने जवाब दिया, नहीं जनाब, मेरा भाई तो आपके पुराने घर में आया करता था, लेकिन आप उसे नहीं जानते। उन्होंने सिर हिला दिया और कहा, आप लोग थोड़ी देर रुको, मैं लिबास तब्दील करके आता हूं। कुछ देर के बाद हाजी साहब बाहर निकले और उनके साथ चल दिए। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि आप पहले भी रातों को जनाजे नमाजा पढ़ाने चले जाया करते थे, इसलिए आपको कोई परेशानी ना हुई। वो तीनों बंदे आगे चल रहे थे और आप उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन तीनों के चलने की रफ्तार बहुत तेज थी। चलते चलते वो लोग गांव से बाहर निकल गए और फिर इनको इसी तरह चलते चलते 1 घंटा गुजर गया। जाहिद साहब को अब घबराहट महसूस होने लगी, क्योंकि वो तीनों जिस तरफ जा रहे थे वो जगह खंडहर थी। वहां कोई भी नहीं आता जाता था। उन्होंने, मुझे लगता है आप यहाँ नए हैं, आपको रास्तों का पता नहीं है। आप मुझे बता दें कहाँ जाना है, क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हैं वो तो खंडर है। पहले वाला शख्स रुका और जाहिद साहब से बोला, ऐ आदमजाद, तुम फिक्र ना करो, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जाहिद साहब उनकी बात सुनकर डर गए और सोचने लगे कि इस शख्स ने मुझे आदमजाद क्यों बुलाया। ये मुझे मेरे पुराने घर से जानता है, लेकिन उस वक्त तो मेरे घर में कोई भी नहीं होता था। ये बात पता नहीं उस शख्स ने कैसे सुन ली, तो वो कहने लगा, देखें, ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी और मैं आपको बता दूं, हम मुसलमान जिन हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बस मेरे भाई के जनाजे की नमाज पढ़ा दें। बस ये सुनना था कि जाहिद साहब के होश उड़ गए, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और फिर इनके साथ चल दिए। कुछ देर बाद वो एक घाटी पर पहुंच गए। वहां लातादाद जिन्नात एक सफ में खड़े थे। उन सब के कद बहुत लंबे थे
जाहिद साहब ने उनकी तरफ नहीं देखा बल्कि सीधा जाकर इमामत की नियत बांधी और नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद पहले वाला जिन आपके पास आया और आपका शुक्रिया अदा किया और एक कोयला आपकी हथेली पर रख दिया और कहा, ये हमारी तरफ से हदिया है। जाहिद साहब बहुत घबराए हुए थे। उस शख्स ने फिर से कहा, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। जाहिद साहब अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे कि उन्हें पीछे से अल्लाह हाफिज की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद आप पर ऐसी बेहोशी तारी हुई कि आपका जिस्म इतनी सख्त सर्दी में भी पसीने पसीने हो गया और आप बेहोश हो गए। जब आपको होश आया तो आपने खुद को अपने घर में पाया। सब घर वाले आपके आसपास इकट्ठा थे। उनकी बीवी ने बताया कि आप दरवाजे पर बेहोश हो गए थे तो हम आपको अंदर ले आए। आप 3 दिन से बेहोश हैं और सख्त बुखार में मुब्तला हैं। जाहिद साहब बहुत हैरान हुए और सोचा, मैं तो उसी जगह पर बेहोश हो गया था तो घर कैसे पहुंचा? और फिर सारा माजरा अपने घर वालों को बताया। सब घर वाले इस वाकये से बहुत हैरान हुए। अगले दिन जाहिद साहब को वो कोयला याद आया। उन्होंने जेब से कोयला निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ में हीरा आ गया। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। ये वाकया जाहिद साहब अपनी सारी जिंदगी कभी ना भूले। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाकया सच्चा है और ये वाकया एक पुराने रिसाले से लिया गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सुनाया जाए। आपको ये वाकया कैसा लगा और आप इस वाकये के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही।